सो हे एवरीवन, वेलकम टू कोड इट अप। आज हम क्लास 10th एआई के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं टॉप 55 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और ये लास्ट पार्ट होने वाला है उसका। ऑलरेडी चैनल पे 2 पार्ट अपलोडेड हैं, ओके। और अभी ये थर्ड पार्ट है और ये एंड होगा। इसमें 55 नहीं, इसमें 65 अप्रॉक्स एमसीक्यूज होंगे और ये आपके एग्जाम्स और रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर करना, बिकॉज ये चैनल क्लास 11th एंड 12th के लिए आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल रूल जो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूंगी, फिर आपको 30 सेकेंड्स का टाइमर दिया जाएगा एंड उस टाइम के अंदर आपको आंसर सोचना है और कमेंट सेक्शन में लिखना है, ओके। आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर लिखना है ABCD, ओके। और चलिए ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं पार्ट थर्ड ऑफ दिस AIMCQ सीरीज़ और ये लास्ट पार्ट होने वाला है इसका, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 111। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे टिल आई गेस 177 क्वेश्चन तक, ठीक है। तो आप आराम से देखते रहना और रिवीजन करते रहना, पैनिक मत होना, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा बट ये सेशन हेल्पफुल होगा, ओके। और अगर आपको अच्छा लगे देन लाइक ज़रूर कर देना वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 111, ओके। और हाँ, आप अपना आंसर ना, आप जितने भी क्वेश्चन करेक्ट करेंगे वो आप साइड में लिखते जाना। एंड में आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके कितने स्कोर रहा इसमें, ओके। तो ये क्वेश्चन है, व्हाई इज इट नॉट रिकमेंडेड टू इवेलुएट अ मशीन लर्निंग मॉडल यूजिंग द सेम डेटा ऑन विच इट वॉज ट्रेंड, ओके। मैं फिर से क्वेश्चन रीड आउट करती हूँ आप सबके लिए। Why is it not recommended to evaluate a machine learning model using the same data on which it was trained? Okay, I hope ये clear होगा question. Option A, it helps the model learn faster. Option B, it reduces bias in the data set. Option C, it improves the performance of the model on unseen data. Option D, it may lead to overfitting and give an overly optimistic accuracy. Okay, अब मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइमर ऑन कर रही हूँ। आपको विद इन दिस टाइम लिमिट आपको आंसर करना होगा। क्वेश्चन आराम से पढ़ना एंड आंसर करना, ओके। कम ऑन गाइस, 10 सेकेंड्स लेफ्ट, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। ओके, सो टाइम ओवर। इसका आंसर है डी, इट में लीड टू ओवर फिटिंग एंड गिव एन ओवरली ऑप्टिमिस्टिक एक्यूरेसी। ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव, ओके। आई होप ये क्लियर होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पे। द नंबर्स 1280 इंटू 1024 एंड 1920 इंटू 1080 and 640 into 480 represents the number of pixels in width and height of an image or display. What is the correct term used to describe this arrangement? ये तो बहुत ईजी है, ये तो आप लोग डेली बेसिस पे देखते करते होगे, सेट करते होगे। ऑप्शन ए है पिक्सल डेप्थ, ऑप्शन बी रेजोल्यूशन, ऑप्शन सी कलर डेप्थ एंड ऑप्शन डी क्लासिफिकेशन, ओके। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स। ये आंसर 10 सेकेंड्स का है, बाकी 20 सेकेंड्स आप एक्स्ट्रा ले लो। कम ऑन हरी अप। आप डायरेक्टली ABCD ऑप्शन कौन सा करेक्ट है वो टाइप करो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आपको अच्छा लग रहा है सेशन देन प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज ये चैनल आपकी क्लास 11th एंड 12th के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला, ओके। ओके फाइन, टाइम ओवर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज़ रेजोल्यूशन। हम लोग रियल में बात करते हैं 1280, ये सब रेजोल्यूशन है, ओके। तो चलिए ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पे। आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन ऑफ NLP शोन। ये एक NLP है, उसका बताना है, ये आइडेंटिफिकेशन इसका बताना है क्या है इन द गिवन पिक्चर। ऑप्शन ए है ऑटो जनरेटेड कैप्शंस, ऑप्शन बी है सेंटिमेंट एनालिसिस, ऑप्शन सी है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन एंड ऑप्शन डी है कीवर्ड एक्सट्रैक्शन। तो ये एक यूट्यूब की वीडियो फॉर्म है, ये आपको दिख ही रहा होगा और यहाँ पे ये वीडियो चल रही है। यहाँ पे ये क्या आ रहा है ये आपको बताना है, इन ऑप्शन में से इनको हम क्या कहते हैं। तो मैं इसको टाइमर दे रही हूँ, ये तो बेसिकली सबको पता होगा, तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिए।
अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए, फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। जिसने आंसर कर दिया वो सेशन को लाइक कर देना प्लीज़। ओके, सो टाइम ओवर। अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर बी है सेंटिमेंट एनालिसिस। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पे। मैं इसको पॉज करती हूँ टाइमर पहले। यू आर डिसाइडिंग टू डोनेट टू अ चैरिटी। वन recipient is a local school in your neighborhood while another is a school in a distant country. Which factor might unconsciously influence your decision? Okay, अब इसका मैं थोड़ा सा हिंदी ट्रांसलेट कर देती हूँ। आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको डोनेट करना है कुछ चीज़ें चैरिटी पर्पस से। तो एक रेसिपिएंट है, मतलब जो रेसिपिएंट जो रिसीवर है वो एक लोकल स्कूल है जो आपके नेबरहुड में है, लाइक आपके पास में है, और एक जो है स्कूल वो कहीं डिस्टेंट कंट्री में है। तो ये है, इसमें बताना है विच फैक्टर माइट अनकॉन्शियसली इन्फ्लुएंस योर डिसीजन। इसमें से कौन सा फैक्टर आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो इसमें है ऑप्शन ए लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट, ऑप्शन बी डिज़ाइन ऑफ द चैरिटी लोगो, ऑप्शन सी वेदर ऑन द डे ऑफ डोनेशन, एंड ऑप्शन डी द टाइप ऑफ पेन यूज टू साइन द डोनेशन फॉर्म। ऑब्वियसली इट्स वेरी इजी। मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइमर दे रही हूँ, जल्दी से आंसर कीजिए। Come on guys, only 12 seconds left. ओके, सो आंसर इज ए लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट इसमें मैटर करेगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 115। पॉज करेंगे टाइमर। अ हाउस वॉज प्रिडिक्टेड टू कॉस्ट 4,53,000 बट द एक्चुअल सेलिंग प्राइस वॉज 4,88,000। What is the error rate of this prediction rounded to 3 decimal places? ये आपको इसमें एरर रेट फाइंड आउट करना है कि एक हाउस था, उसका एक प्रिडिक्शन कॉस्ट था जो 4,53,000 था, लेकिन उसकी एक्चुअल सेलिंग प्राइस जो है वो थी 4,88,000। तो इसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है इस प्रिडिक्शन का। ओके, तो ऑप्शन ए है 0.058, ऑप्शन बी 0.071, ऑप्शन सी 0.092 एंड ऑप्शन डी 0.117। ओके, तो अब मैं टाइमर ऑन कर रही हूँ, आपको विद इन दैट 30 सेकेंड्स आपको आंसर करना है। Come on guys, hurry up, only 10 seconds left. Okay, now time over. आंसर बी 0.071 इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, क्वेश्चन एंड आंसर बोथ। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 116 पे। ये थोड़ा सा पिक्चर बेस्ड है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द टर्म दैट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड लोकेटिंग रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स लाइक फेसेस, bicycles and buildings in images or video and is used in applications such as image retrieval and automated vehicle parking system is dash. Okay, ये आपको पूछ रहा है कि जो प्रोसेस होता है एक आइडेंटिफाई करने का और लोकेट करने का, जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होते हैं लाइक फेसेस, बाईसाइकिल्स एंड बिल्डिंग्स, इमेजेस और वीडियोस में से। ओके, उसको हम क्या कहेंगे उस सिस्टम को? ऑप्शन ए है इमेज क्लासिफिकेशन, ऑप्शन बी इमेज सेगमेंटेशन, ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड ऑप्शन डी फीचर एक्सट्रैक्शन। ओके, तो ये देखो, ये कितना क्यूट सा डॉग है एंड ये कितनी क्यूट सी कैट है और ये कितना छोटू सा डक है। ओके, ये आपको बताया है इस तरह से। तो आपको बताना है ये क्या है। तो 30 सेकेंड्स का टाइमर ऑन होता है, आप जल्दी से बताइए इसका आंसर। Come on guys, 15 seconds left. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0. 15 seconds left. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0. 15 seconds left. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0. 15 seconds left. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0. 15 seconds left. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0. 15 seconds left. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0. 15 seconds left. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0. 15 seconds left. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0. 15 seconds left. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0. 15 seconds left. 9, 8, 7, 6,
जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। चलिए, द आंसर इज सी, दैट इज ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन एंड आंसर क्लियर होगा। चलिए फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 117 एंड इस ये फिल इन द ब्लैंक्स है विद नो ऑप्शंस। डैश इज द आउटकम ऑफ द मॉडल रॉन्गली प्रेडिक्टिंग द नेगेटिव क्लास एज पॉजिटिव क्लास। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, डैश इज द आउटकम ऑफ द मॉडल रॉन्गली प्रेडिक्टिंग द नेगेटिव क्लास एज पॉजिटिव क्लास। ओके, अब मैं इसको टाइमर ऑन कर रही हूँ, आपको आंसर बताना है विद इन 30 सेकेंड्स। उसके बाद हम आंसर देखेंगे क्या होता है। हरी अप एवरीवन, जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए। Okay, so the answer is false positive is the outcome of the model wrongly predicting the negative class as positive class. Okay, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पे। Which type of bot is easy to create, work based on pre-written instructions, is mostly free, easy to integrate with messaging platforms, requires little or no language processing skills and has limited functionality. Okay, I hope question clear है आपको। ऑप्शन ए स्क्रिप्ट बॉट, ऑप्शन बी स्मार्ट बॉट, ऑप्शन सी क्लीनिंग बॉट एंड ऑप्शन डी टाल बॉट। ओके, तो आपको ये बताना है इसमें क्या करेक्ट आंसर होगा, कौन सा बॉट इसमें करेक्ट होगा। आई एम गिविंग यू द टाइमर, कम ऑन गाइज, आंसर फास्ट। Come on, only 10 seconds left. इससे आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, तो आप सेशन लाइक करके जाना। ओके, चलिए, आंसर ए दैट इज स्क्रिप्ट बॉट। ओके, तो इसका आंसर है स्क्रिप्ट बॉट। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 119 पे। व्हाट आर द स्टेम्ड एंड, मैं इसको पॉज कर देती हूँ। व्हाट आर द स्टेम्ड एंड लेमेटाइज्ड फॉर्म्स ऑफ द वर्ड फ्लाइज, ये आपको बताना है कि मतलब इसमें क्या सही होगा, स्टेम्ड एंड लेमेटाइज्ड फॉर्म फ्लाइज का। तो ऑप्शन ए है स्टेम्ड फॉर्म जो दिया हुआ है इसका फ्लाई, एंड लेमेटाइज्ड फॉर्म फ्लाइज दिया है। ऑप्शन बी का स्टेम्ड फॉर्म फ्लाई है, लेमेटाइज्ड फॉर्म भी फ्लाई है। ऑप्शन सी का स्टेम्ड फॉर्म फ्लाइज है एंड लेमेटाइज्ड फॉर्म भी फ्लाइज है। एंड ऑप्शन डी का स्टेम्ड जो फॉर्म है वो है फ्ली है एंड लेमेटाइज्ड फॉर्म जो है वो है फ्लाई। आपको 30 सेकेंड्स का टाइमर दिया है। सॉरी, इसमें तो आंसर डी ही विजिबल हो गया, कोई बात नहीं, ये आप एक बोनस मार्क्स रख लेना, ये आप लोग के लिए है। ये स्टेम डी ऑप्शन है, स्टेम्ड फॉर्म है जो इसका फ्ली है एंड लेमेटाइज्ड फॉर्म फ्लाई है। ओके, ये एक बोनस मार्क्स मिल रहा है सबको। ठीक है, आप आगे वाले क्वेश्चन अच्छे से आंसर करना। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 120। एक सेकेंड गाइस, कुछ, हाँ, अब मैं इसको टाइमर पॉज करूँगी। अब क्वेश्चन नंबर 120 है। एमडी गुलाटी स्टार्टेड विद अ स्मॉल शॉप with his focus, dedication and clear ideas. MDH became the one of the most popular brands in India. Besides having a good reputation all over the world, which self-management skill is clearly visible in the given statement? इसमें आपको self-management skill बताना है। तो मैं टाइमर ऑन कर रही हूँ, फटाफट सब लोग कमेंट में अपना आंसर टाइप करो, फिर हम आंसर डिस्कस करेंगे। कम ऑन, हरी अप गाइज, आंसर एवरीवन, सबको आंसर करना है। ठीक है, इससे प्रिपरेशन और अच्छी होगी। ओके, टाइम ओवर, नाउ इट्स आंसर टाइम। आंसर इज सेल्फ मोटिवेशन इज द आंसर। ओके, इसमें सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है, सेल्फ मोटिवेशन। ओके, तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पे। टाइमर पॉज करते हैं।
When you bring the mouse over a file in File Explorer, it will show the details of that file. This is known as, ये हम previous क्लास में कर चुके हैं और गलत नहीं होना चाहिए आप लोग का। अगर आप लोगों ने अटेंड किया है तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए, ये विद इन 5 सेकेंड्स ही हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिए। कम ऑन गाइज, आंसर एवरीवन। ये लास्ट वाली क्लास में हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी ये वाला क्वेश्चन, जिसने वो क्लास अटेंड की होगी उसको पता होगा। बस इसमें ऑप्शन थोड़ा सा इधर उधर है। ओके, सो आंसर सी, होवर। होवर कहते हैं उसको। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 122। इसको हम पॉज करेंगे टाइमर। ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, आंसर केयरफुली एवरीवन। असर्शन है, अ डॉक्टर वर्क्स फॉर अ रिनाउंड हॉस्पिटल। ओके, एक डॉक्टर जो है वो वर्क करता है रिनाउंड हॉस्पिटल, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है हॉस्पिटल, उसमें। रीज़न क्या है? द स्टेटमेंट गिवन अबव इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट है ये एक एग्जाम्पल है वेज एम्प्लॉयमेंट का, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन ए है, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी है, बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी है, ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट। एंड ऑप्शन डी, ए इज़ नॉट करेक्ट बट आर इज़ करेक्ट। आपको इसमें से सही आंसर फाइंड आउट करना है। मैं टाइमर दे रही हूँ आपको, आप इसका आंसर बताइए, बट अच्छे से आप अपना टाइम लेके इसका आंसर बताना, क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चन है। Okay, so only 5 seconds left. ओके, आंसर ए, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये इसका करेक्ट आंसर है, फर्स्ट वन। ओके, तो आई होप आपको क्लियर होगा। अब मूव करते हैं, इसको पहले पॉज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 123। ओके, तो ये क्वेश्चन है, द वर्क इज़ ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग एंड नोटिंग हाउ वी स्पेंड आर टाइम एंड एनालाइजिंग हाउ टू स्पेंड आर टाइम इफेक्टिवली। ओके, ऑप्शन ए है ऑर्गेनाइजिंग, ऑप्शन बी प्रायोरिटाइजिंग, ऑप्शन सी कंट्रोलिंग एंड ऑप्शन डी ट्रैकिंग। आपको जल्दी से आंसर बताना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये एक्सप्लेनेशन कुछ ज़रूरी नहीं है इसमें। चलिए ठीक है, टाइमर मैं दे रही हूँ आपको। Hurry up guys, only 11 seconds left. ओके फाइन, टाइम ओवर। अब ये आंसर टाइम है। आंसर डी, ट्रैकिंग, इसका आंसर होगा ट्रैकिंग। आई होप आपको क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 123। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 124th नंबर। रेमिया ट्रैवल टू स्वीडन फ्रॉम इंडिया टू परस्यू हर हायर एजुकेशन। इसको मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करती जा रही हूँ। रेमिया जो है वो स्वीडन ट्रैवल करती है, इंडिया से स्वीडन जाती है वो अपने हायर एजुकेशन के लिए वहाँ जाती है। ओके, बट शी डजेंट नो हाउ टू स्पीक स्वीडिश लैंग्वेज ऑफ स्वीडन। बट उसको नहीं आती स्वीडिश बोलना, जो कि लैंग्वेज है स्वीडन की। बिकॉज ऑफ दिस शी वॉज अनेबल टू फाइंड अ पार्ट टाइम जॉब। अब इसकी वजह से उसको एक पार्ट टाइम जॉब वहाँ नहीं मिल रही है। तो ये एग्जाम्पल किसका है? ऑप्शन ए इंटरपर्सनल बैरियर, ऑप्शन बी फिजिकल बैरियर, ऑप्शन सी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर एंड ऑप्शन डी लिंग्विस्टिक बैरियर। आपको ये आंसर करना है 30 सेकेंड्स में, जल्दी से आंसर कीजिए। Come on guys, only 12 seconds left. Okay, time over. Now it's time for answer. That is answer D, linguistic barrier. Linguistic मतलब language barrier. Okay. अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 125। पॉज करते हैं टाइमर।
Efforts are made to increase the solar power generation so that our electricity needs are met and at the same time we do not pollute the environment or use up natural resources. Okay. Which SDG can you relate this statement to? लास्ट क्लास में भी SDG से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, मैंने कहा था आप सब इसका रिविजन कर लेना. तो ऑप्शन ए है लाइफ ऑन लैंड, ऑप्शन बी क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ऑप्शन सी अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी एंड ऑप्शन डी रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी. ओके, इसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल की बात हो रही है, तो आप लोग देख सकते हो क्या हो सकता है. हिंट दे दिया है मैंने, बाकी करेक्ट आंसर आपको बताना है. Come on guys, answer fast. Okay, so answer is C, that is affordable and clean energy. हिंट पहले ही दे दिया था और पता चल जाना था, बहुत इजी क्वेश्चन था ये. तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 126 और ये है असर्शन रीजन का क्वेश्चन और इसको आपको केयरफुली करना होगा. असर्शन है वन कैन बी गुड सिंगर वाइल द अदर कैन बी अ ग्रेट एथलीट. ओके, रीजन है इसका ह्यूमंस पजेस डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंसेस बट एट डिफरेंट लेवल्स. ओके, ऑप्शन ए है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन बी है बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन सी ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एंड ऑप्शन डी ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट. ओके, तो इसको मैं 30 सेकेंड्स दे रही हूँ आपको अगेन, और आंसर करना है आपको कमेंट सेक्शन में. जल्दी जल्दी आंसर कीजिए. Come on guys, hurry up, only 15 seconds left. Okay, so time over. Now it's answer time. Answer A, both A and R are correct and R is the correct explanation of A. Okay, I hope आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा. इजी था इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा कुछ बोला नहीं. तो क्वेश्चन नंबर 127 पे आते हैं. द इंडियन गवर्नमेंट बैंड अ फ्यू एप्स स्टेटिंग सर्वर्स इन द हॉस्टाइल नेशन आर रिसीविंग एंड यूजिंग द एक्वायर्ड डेटा improperly. Okay, तो which terminology suits best for this action? Option A, AI ethics, option B, data privacy, option C, AI bias and option D, AI access. आपको ये बताना है within 30 seconds. Come on guys, answer fast. Hurry up everyone, only 12 seconds left. Okay, now time over, it's answer time. It's answer B, that is data privacy. Okay, तो चलिए ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 128. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा केयरफुली आप आंसर करना. बट अगर आपको या अगर आप लोग हो जिन्होंने पहले पार्ट्स वाली क्लासेस ले चुके हैं तो वो आप इजीली आंसर कर लोगे, ये उसी में से क्वेश्चन है. स्टेटमेंट 1 है देयर आर 4 लेयर्स इन द न्यूरल नेटवर्क. स्टेटमेंट 2 है द फर्स्ट लेयर ऑफ न्यूरल नेटवर्क इज नोन एज आउटपुट लेयर. उसमें से नहीं है, मतलब न्यूरल नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन था एंड उसमें से ये स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है, एक आपको पता होना चाहिए. ऑप्शन ए बोथ स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. ऑप्शन बी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट. ऑप्शन सी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट एंड ऑप्शन डी स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. अब आपको बताना है इसमें से कौन सा सही आंसर होगा. मैं आपको टाइमर देती हूँ, अच्छे से रीड आउट कीजिएगा फिर बताइएगा. Come on guys, hurry up, answer fast.
ओके, सो आंसर बी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। ओके, ये दोनों ही गलत हैं। तो चलिए ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 129। ऑब्जर्व द गिवन ग्राफ एंड फिल इन द ब्लैंक। अब आपको ये ग्राफ ऑब्जर्व करना है और ये बताना है ब्लैंक में क्या आंसर आएगा। डैश द न्यूरल नेटवर्क बेटर इज़ द परफॉर्मेंस। ओके, ये देखो, ये न्यूरल नेटवर्क्स हैं, ये परफॉर्मेंस शो कर रही हैं, आपको बताना है इसमें क्या आना चाहिए। तो मैं टाइमर दे रही हूँ, एनालाइज कीजिए ग्राफ को और अब बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। ओके, ओनली 15 seconds लेफ्ट। ओके फाइन, टाइम ओवर। दैट इज डीपर और बिगर। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 130। ऐसे करके हम लोगों ने अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन अभी तक कर लिया है। तो डैश इज अ सिंपल फाइल फॉर्मेट दैट स्टोर्स डेटा सेपरेटेड बाय कॉमास। ओके, ये एक सिंपल सा फाइल फॉर्मेट है दैट स्टोर्स द डेटा सेपरेटेड बाय कॉमास। आप ऑप्शन फर्स्ट है जेपीजी, ऑप्शन बी है डॉक, ऑप्शन सी सीएसवी एंड ऑप्शन डी पीएनजी। आई होप आपको क्लियर होगा। ऑप्शन टाइमर मैं दे रही हूँ, आप बताइए अपना आंसर। हरी अप गाइस, ओनली फ्यू सेकेंड्स लेफ्ट। इन अ सिंपल, ओके फाइन, यस, आंसर सी, दैट इज सीएसवी। ये सेपरेटेड होते हैं कॉमास से। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 131। पॉज करती हूँ मैं टाइमर। अ कॉपस कंटेन 4 डॉक्यूमेंट्स इन विच द वर्ड डाइट वॉज अपियरिंग वंस इन द डॉक्यूमेंट 1। आइडेंटिफाई द टर्म इन विच वी कैन कैटेगराइज द वर्ड डाइट। ओके, ऑप्शन ए है स्टॉप वर्ड, ऑप्शन बी रेयर वर्ड एंड ऑप्शन सी फ्रीक्वेंट वर्ड एंड ऑप्शन डी रिमूवेबल वर्ड। ओके, टाइमर मैं ऑन कर रही हूँ, आप आंसर कीजिए क्या होगा इसका आंसर। Come on guys, only 7 seconds left. फाइन, आंसर है इसका बी, दैट इज रेयर वर्ड। ओके, डाइट दैट इज रेयर वर्ड। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 132 पे। रीड द एग्जाम्पल गिवन बिलो यूजिंग चैट जीपीटी टू राइट एन ईमेल। फर्स्ट है, सेकेंड फेस अनलॉक टेक्नोलॉजी ऑफ मोबाइल फोन यूजिंग कैमरा। थर्ड है टर्निंग ऑफ लाइट्स विथ आईओटी डिवाइस। फोर्थ है हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर हैविंग सेंसर। ओके, चूज द ऑप्शंस दैट आर नॉट एआई। इसमें बताना है एआई कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन बी थर्ड एंड फर्स्ट, ऑप्शन सी थर्ड एंड फोर्थ एंड ऑप्शन डी फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। आपको बताना है कौन सा एआई नहीं है। ओके, तो ठीक है, मैंने हिंट दे दिया है। चलिए ठीक है, मैं आपको टाइमर दे रही हूँ 30 सेकेंड्स का, आप आंसर कीजिए जल्दी। Hurry up guys, only 15 seconds left. ओके, नाउ टाइम ओवर। आंसर देखते हैं, आंसर सी। ओके, दैट इज थर्ड एंड फोर्थ, टर्निंग ऑफ लाइट विद आईओटी डिवाइस एंड हैंड सैनिटाइजर। ओके, चलिए, दैट दिस इज क्वेश्चन number 133. Dash refer to the type of feature that we want to collect. Okay, dash refer to the type of feature that we want to collect. ये fill in the blanks है with no option, आपको आंसर करना है, जल्दी से कीजिए आंसर।
Hurry up everyone, only 6 seconds left. Okay, now it's answer time, that is data features. Okay, fill in the blanks का आंसर है data features. अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 134. Which of the following is an application of data science? Option A, text summarization. Option B, target advertisements. Option C, face lock in smartphones. And option D, email filters. Okay, I hope आपको क्वेश्चन क्लियर होगा. अब आंसर कीजिए आप लोग. 30 सेकेंड्स का मैं टाइमर दे रही हूँ आपको. Come on everyone, answer fast. अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को. ओके, आंसर टाइम, दैट इज आंसर बी, टारगेट एडवर्टीजमेंट. ओके, आई होप आपको क्लियर होगा. चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 135 पे. Dash is the process of finding instances of real world objects in images or video. Dash is the process of finding instances means examples of real world objects in images or video. Option A, instance segmentation. Option B, object detection. Option C, classification. And option D, image segmentation. Okay, I hope आपको क्लियर होगा. अब आंसर कीजिए आप लोग 30 सेकेंड्स में. Come on guys, answer fast. Okay, so time over. Now the answer time. Answer B, that is object detection. Okay, चलिए आई होप आपको ये क्लियर होगा. अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 136. आइडेंटिफाई द गिवन चैटबॉट टाइप. ओके, it learns from its environment and experience. It also builds on its capabilities based on the knowledge. These can collaborate with humans, working alongside them and learning from their behavior. Okay, ये आपको चैटबॉट का नाम बताना है. ये वन वर्ड टाइप आंसर है. आप लोग पढ़ो और बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए. Come on guys, answer fast. ओके, स्मार्ट बॉट इसका आंसर था, स्मार्ट बॉट. ओके, आई होप आपको क्लियर होगा. चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 137 पे. F1 स्कोर इज द मेजर ऑफ द बैलेंस बिटवीन. क्लियर है, F1 स्कोर इज द मेजर ऑफ द बैलेंस बिटवीन. ऑप्शन ए, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन. ऑप्शन बी, प्रिसिशन एंड रिकॉल. एंड ऑप्शन सी, रिकॉल एंड एक्यूरेसी. एंड ऑप्शन डी, रिकॉल एंड रियलिटी. ओके, आई होप आपको क्लियर होगा. तो टाइमर दे रही हूँ मैं आपको, आंसर कीजिए जल्दी से. Hurry up guys, only 5 seconds left. ओके, सो आंसर बी, प्रिसिशन एंड रिकॉल. ओके, आई होप आपको क्लियर होगा. अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 138 पे. ये एक इसमें ऑप्शन नहीं है, आपको इसमें खुद से आंसर करना पड़ेगा. सृष्टि लर्नड अबाउट AI टर्मिनोलॉजीज बट वॉज नॉट एबल टू रिकलेक्ट द टर्म
that is used to refer to machine that perform task with vast amount of data using neural networks help her with the correct term। इसमें आपको वन वर्ड टाइप बताना है। सृष्टि जो है ना, उसने अभी रिसेंट में एआई टर्मिनोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत सीखा है, लेकिन उसको ना एक टर्म रिकलेक्ट नहीं हो रहा है मेमोरी में। उस दैट इज़ यूज टू रेफर टू मशीन्स दैट परफॉर्म टास्क विद वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा यूजिंग न्यूरल नेटवर्क। ओके, तो अब इसका करेक्ट टर्म आपको बताना है ये कौन सी मशीन है। तो मैं आपको टाइमर दे रही हूँ, आप लोग सोच के बताओ क्या है इसका आंसर। Come on guys, answer fast, only 15 seconds left. ओके, नाउ आंसर टाइम, दैट इज डीप लर्निंग। ओके, इसका आंसर है डीप लर्निंग। आई होप आपको ये क्वेश्चन एंड आंसर क्लियर होगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 139। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आराम से आंसर करना, इसको पहले पढ़ना अच्छे से, फिर समझना, फिर आंसर करना। ओके, स्टेटमेंट 1 है, द आउटपुट गिवन बाय द एआई मॉडल इज नोन एज रियलिटी। ओके, the output given by the AI model is known as reality. Statement 2, the real scenario is known as prediction. Okay, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ऑप्शन ए है बोथ स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ऑप्शन बी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। ऑप्शन सी स्टेटमेंट 1 is correct but option statement 2 is incorrect, and option D statement 2 is correct but statement 1 is incorrect. ओके, अब मैं इसका टाइमर दे रही हूँ आपको, आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में। Come on guys, answer fast. Okay, so the answer is answer B, ये both the statement are incorrect. Okay, तो चलिए ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 140 पे। Rajat has made a model which predicts the performance of Indian cricket players in upcoming matches. He collected the data of players' performance with respect to stadium, bowlers, opponent team and health. His model works with good accuracy and precision value. Which of the statement given below is incorrect? इसमें incorrect बताना है आपको। ऑप्शन ए है data gathered with respect to stadium, bowlers, opponent team and health is known as testing data. ऑप्शन बी है डेटा गिवन टू एन एआई मॉडल टू चेक एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन इज टेस्टिंग डेटा। ऑप्शन सी है ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा आर एक्वायर्ड इन द डेटा एक्विजिशन स्टेज। एंड ऑप्शन डी है ट्रेनिंग डेटा इज ऑलवेज लार्जर एज कम्पेयर टू टेस्टिंग डेटा। ओके, आपको अच्छे से पढ़ना है एंड मैं इसमें 10 सेकेंड्स एक्स्ट्रा दूंगी क्योंकि क्वेश्चन लंबा है, आपको टाइम लग सकता है। ठीक है, आप इसको पढ़ो और आंसर करो। ओके, मैं अभी टाइमर ऑन कर रही हूँ इसका। ठीक है, अब आप आंसर करो इसका। हरी अप एवरीवन, ओनली 10 seconds left. Okay, now answer time. Answer A, data gathered with respect to stadium, bowler, opponent, team and health is known as testing data. Okay, ये incorrect है। Okay, तो चलिए ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 141। अब सब लोग थोड़ा सा एक डीप ब्रीथ लेंगे। आपने सक्सेसफुली 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया है एंड अभी 35 मतलब अभी बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, अभी नहीं लेना है, मतलब इतना रिलैक्स नहीं करना है, बट हाँ अभी आप ये बता सकते हो कि अभी तक कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि कितने क्वेश्चन आपने सही करे हैं अभी। ओके, चलिए ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 141 पे। हाउ मेनी चैनल्स डज अ कलर इमेज हैव?
ओके, इसमें आपको बताना है कितने चैनल्स होते हैं कलर इमेज के पास। तो चलिए ठीक है, मैं टाइमर देती हूँ आपको, आप कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए इसका। कम ऑन गाइज, फास्ट एवरीवन। 10 सेकेंड्स लेफ्ट, जल्दी जल्दी से आंसर करो आप लोग। ओके, सो द आंसर इज 3। ओके, तीन चैनल्स होते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 142 पे। विच फीचर ऑफ NLP हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द इमोशन ऑफ अ पीपल मैंशनड विद द फीडबैक। इसमें कौन सा फीचर है NLP का जो हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में इमोशंस ऑफ द पीपल। ओके, ऑप्शन ए वर्चुअल असिस्टेंट, ऑप्शन बी सेंटिमेंट एनालिसिस, ऑप्शन सी टेक्स्ट क्लासिफिकेशन एंड ऑप्शन डी ऑटोमेटिक समराइजेशन। आपको टाइम मिलता है 30 सेकेंड्स के लिए, आंसर कीजिए आप लोग। Hurry up everyone, answer fast. Okay, fine. Answer B. Okay, सेंटिमेंट एनालिसिस, इमोशन से रिलेटेड है सेंटिमेंट एनालिसिस। चलिए ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 143 पे। सार्थक मेड अ फेस मास्क डिटेक्टर सिस्टम फॉर विच ही हैड कलेक्टेड द डेटा सेट एंड यूज्ड ऑल द डेटा सेट टू train the model. Then he used the same data to evaluate the model, which resulted in the correct answer all the time but was not able to perform with unknown data set. आपको इसका इस कॉन्सेप्ट का नाम बताना है। ओके, अच्छे से पढ़ो और समझ के फिर आंसर करना आप लोग। 30 सेकेंड्स हैं आपके पास। ओके, टाइमर मैं दे रही हूँ। अच्छे से रीड आउट करना और देन आंसर करना। ओके, समझ के क्या है इसका कॉन्सेप्ट। Five seconds left. Come on everyone. Okay, fine. So the answer is overfitting. Okay, इस कॉन्सेप्ट का नाम है overfitting. आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 144। Aditi, a student of class 12th, developed a chatbot that clarifies the doubt of economics student. She trained the software with lots of data sets catering to all difficulty levels. If any student would type or ask questions related to economics, the software would give an instant reply. Identify the domain of AI in the given scenario. तो इसको मैं एक हिंदी में एक बार समझा देती हूँ क्या है ये। अदिति एक स्टूडेंट है क्लास 12 की, उसने एक चैटबॉट डेवलप किया है वो जो कि क्लैरिफाई करता है डाउट्स रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट का जो डाउट होता है उसको लेकर वो क्लैरिफिकेशन देता है। ठीक है, तो उसने ट्रेंड किया है सॉफ्टवेयर को जिसमें उसने बहुत ज़्यादा डेटा सेट्स रखा है केटरिंग टू ऑल द डिफ़िकल्टी लेवल्स। अगर कोई स्टूडेंट उस पर टाइप या फिर क्वेश्चन पूछना चाहेगा रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, तो जो सॉफ्टवेयर है वो उसको इंस्टेंट रिप्लाई देगा। तो आपको बताना है इसमें कौन सा डोमेन ऑफ AI यूज़ हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए है कंप्यूटर विजन, ऑप्शन बी डेटा साइंस, ऑप्शन सी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आंसर केयरफुली गाइज। Come on, fast everyone. Okay, so the answer is C, that is natural language processing. Okay, इसका ये यूज़ करेगी। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 145 पे। Which evaluation parameter takes into consideration all the correct predictions? Okay,
which evaluation parameter takes into consideration all the correct predictions. ओके चलिए ठीक है, हम इसको देते हैं टाइमर 30 सेकेंड्स का. आप लोग आंसर कीजिए, क्या होगा इसका आंसर. Come on guys, hurry up, only 15 seconds left. Okay, so the answer is accuracy. Okay, accuracy is the correct answer of this. अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 146. means a picture element which is the smallest unit of information that makes up a picture. Okay, ये तो बहुत easy है. ऑप्शन ए विजन, ऑप्शन बी पिक्स, ऑप्शन सी पिक्सल एंड ऑप्शन डी पिस्केल. ओके, ये तो सबको ही पता होगा, जल्दी से आंसर कीजिए. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. Come on guys, fast everyone. ओके सो टाइम ओवर. हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या है. आंसर सी पिक्सल. ओके, स्मॉलेस्ट यूनिट यही होती है ना एक पिक्चर की, पिक्सल. चलिए ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 147th. व्हाट डू यू मीन बाय सिंटेक्स ऑफ अ लैंग्वेज. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय सिंटेक्स ऑफ अ लैंग्वेज. ऑप्शन ए मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, ऑप्शन बी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, ऑप्शन सी सिमेंटिक्स ऑफ अ सेंटेंस एंड ऑप्शन डी सिनोनिम ऑफ अ सेंटेंस. ओके, आपको आंसर करना है 30 सेकेंड्स में. आंसर फास्ट. बस कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं आपको करने के लिए, जल्दी कीजिए. ओके, सो द आंसर इज आंसर बी, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस. ओके, चलिए ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 148. Which algorithms results in two things, a vocabulary of words and frequency of the words in the corpus. Okay, which algorithms result in two things, a vocabulary of words and frequency of the words in the corpus. Okay, option A sentence segmentation, option B tokenization, option C bag of words and option D text normalization. Okay, चलिए ठीक है, मैं आपको टाइमर देती हूँ, आप बताइए क्या है इसका आंसर. Come on guys, answer fast. Okay, so the answer is C, bag of words. Okay, I hope आपको क्लियर होगा. अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 149. Which one of the following scenario result in a high false positive cost. Okay, which one of the following scenario result in a high false positive cost. I hope क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको. ऑप्शन ए वायरल आउटब्रेक, ऑप्शन बी फॉरेस्ट फायर, ऑप्शन सी फ्लड एंड ऑप्शन डी स्पैम फिल्टर. ओके, मैं टाइमर दे रही हूँ, आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में. Hurry up everyone, 12 seconds left. Okay, so this is answer D, spam filter. Okay, इसका आंसर है spam filter. चलिए ठीक है, मूव करते हैं 150 क्वेश्चन पे. ओके, ये क्वेश्चन है, प्रांजलि गेट्स अप एट 5 AM एंड
गोज़ टू हर बैडमिंटन क्लासेस। ओके, प्रांजलि है वो 5 बजे मॉर्निंग में उठती है एंड वो अपनी बैडमिंटन क्लासेस के लिए जाती है। देन शी कम्स होम एंड फिनिशेज हर होमवर्क बिफोर गोइंग टू स्कूल्स। ओके, अब उसके बाद वो घर आती है एंड अपना होमवर्क फिनिश करती है बिफोर गोइंग टू स्कूल जाने से पहले। शी डज दिस ऑल बाय हर सेल्फ, वो ये सब खुद से करती है। नो वन टेल्स हर टू डू इट, कोई इसको कहने को नहीं कहता नहीं है इसको करने को। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन ए सेल्फ मोटिवेशन, ऑप्शन बी एक्सटर्नल मोटिवेशन, ऑप्शन सी बोथ सेल्फ एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन एंड ऑप्शन डी नॉट एनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ मोटिवेशन। ओके, आपको इसका आंसर देना है, अच्छे से सोचना और इसका आंसर करना। खुद का भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। Come on guys, answer fast. ओके, सो द आंसर इज ए सेल्फ मोटिवेशन। अगर किसी को सेल्फ मोटिवेशन रहेगा तभी वो ये सारे काम खुद से करेगा। ओके, तो पहले तो खुद के लिए एक बार क्लैपिंग कीजिए। आप लोग ने सक्सेसफुली 40 क्वेश्चंस का सेट अभी तक कंप्लीट कर लिया है। ना आप थक रहे हो ना मैं थक रही हूँ। कम ऑन गाइज, अब आप सेशन को लाइक कर दीजिए। ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद हम ये फिर से स्टार्ट करते हैं 151 से। आई गेस अब अप्रॉक्स 25 क्वेश्चंस बचे हुए हैं और उसको भी हम लोग जल्दी से फिनिश ऑफ करेंगे। उसके बाद आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा एंड उसके बाद आप अपने बुक्स वगैरह से नॉर्मल रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, और आप लोग अपने मार्क्स बताते रहना कितने मार्क्स बने हैं आपके इसमें। एक तो बोनस मार्क्स मिला था। चलिए ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 151 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज स्ट्रेस। ओके, इसमें से क्या स्ट्रेस कॉज कर सकता है? ऑप्शन ए योगा एंड मेडिटेशन, ऑप्शन बी ड्राइविंग ड्यूरिंग रश आवर, ऑप्शन सी ऑर्गेनाइज्ड एकेडमिक लाइफ एंड ऑप्शन डी इंजॉइंग हॉलीडेज विद फैमिली। इसमें बताना है स्ट्रेस का क्या कॉज हो सकता है। ओके, मैं इसमें टाइमर दे रही हूँ, बहुत ईजी है, जल्दी से बताइए। इसमें तो सबका कॉमेंट आना चाहिए। ठीक है, बहुत ईजी है ये। कम ऑन एवरीवन, आंसर फास्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आपको सबको आंसर करना चाहिए इसमें। ओके, सो द आंसर इज आंसर बी ड्राइविंग ड्यूरिंग रश आवर। रश आवर में हम ड्राइव करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा ना, तो बस यही पूछा था। चलिए ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 152 पे। What is the term used when you quickly click the left mouse button twice? उसको हम टर्म क्या कहते हैं जब हम फटाफट लेफ्ट माउस बटन को जल्दी जल्दी में ट्वाइस बार प्रेस करते हैं? ऑप्शन ए होवर, ऑप्शन बी ड्रैग एंड ड्रॉप, ऑप्शन सी डबल क्लिकिंग एंड ऑप्शन डी मूविंग। ये तो बहुत इजी है, ये भी सब आंसर कर लेंगे, बट ठीक है, इसमें देखो वर्क नहीं किया टाइमर। आंसर सी है इसका, डबल क्लिकिंग। ओके, इसका भी एक बोनस मार्क सबको मिलेगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। रवि लर्नड दैट इफ अ लैपटॉप गेट्स ओवरहीटेड द इंटरनल पार्ट गेट्स डैमेज्ड। ओके, what happens if he leaves his device plugged in even after it is charged 100%? Option A, it can break, option B, it can stop functioning, option C, it can overheat, option D, डेटा कैन गेट करप्ट। ओके, इसका आंसर आपको 30 सेकेंड्स में करना है, जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए। कम ऑन एवरीवन, आंसर फास्ट। फाइन, टाइम ओवर, नाउ इट्स आंसर टाइम। आंसर सी, इट कैन ओवरहीट। यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा था ना ओवरहीटेड, इट कैन ओवरहीट। चलिए ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 154। सृष्टि इज अ यंग वुमेन हु मेक्स इयररिंग्स। ओके, सृष्टि एक यंग वुमेन है जो कि इयररिंग्स बनाती है। शी बाइज जूट फ्रॉम अ फार्मर
एंड मेक्स ईयरिंग्स फ्रॉम दैट। वो फार्मर से जूट खरीदती है एंड जूट आपको पता है जूट की रस्सी बनती है बेसिकली, हाँ उससे वो ईयरिंग्स बनाती है। शी सीज दैट मोस्ट वुमेन इन हर विलेज डू नॉट वर्क। वो ये देखती है उसके गांव में जो है ना बहुत सारी वुमेन जो है वो काम नहीं करती हैं। सो शी हायर्स 2 वुमेन टू हेल्प हर। वो हायर करती है 2 वुमेन को कि वो उसकी हेल्प करें। एज हर ऑर्डर्स इंक्रीजेज शी हायर्स 3 मोर वुमेन टू वर्क फॉर हर। जैसे ही उसके ऑर्डर्स इंक्रीज होते हैं तो उसको और वुमेन की ज़रूरत पड़ेगी, तो 3 और को वो हायर करती है फॉर दैट। नाउ हाउ वॉज शी हेल्पिंग हर विलेज ग्रो। वो कैसे अपने विलेज को ग्रो करने में हेल्प कर रही थी। ऑप्शन ए बाय सेलिंग ईयरिंग्स टू वुमेन विदाउट अ जॉब, option B by purchasing earrings from the local market, option C by buying jute from the local farmer and by providing jobs to local women, option D by attracting the women in her village with her creative earrings। ये तो बहुत easy है ऑप्शन, मैंने समझा दिया इसको हिंदी में, तो ये तो बहुत easy है आपके लिए। फटाफट आप अपना आंसर दीजिए, सबका आंसर आना चाहिए इसमें। ओके, कम ऑन गाइज, आंसर फास्ट। ओके, सो नाउ इट्स आंसर टाइम। आंसर है इसका ऑप्शन सी बाय बाइंग। देखो वो जूट लोकल फार्मर से खरीदेगी एंड देन वो जॉब भी प्रोवाइड कर रही है लोकल वुमेन को। ओके, आई होप आपको एक क्वेश्चन क्लियर होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155 पे। मैरी हैज़ 2 people who work for her. Every day she spends 1 hour with them to learn about what they have done that day. Okay. Option A, create a new product. Option B, divides income. Option C, manages the business. And option D, take risk. तो चलिए ठीक है, इसका आंसर दीजिए। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। कम ऑन गाइस, आंसर फास्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। मैरी 2 लोग को हायर करती है जो कि उसके लिए काम करते हैं, ठीक है, और हर दिन वो उन 2 लोग के साथ 1 आवर स्पेंड करती है और वो उनसे पूछती है उस टाइम में कि उन्होंने आज में काम क्या किया। ओके, तो ऑप्शन बताइए जल्दी से क्या होगा इसका। ओके, सो द आंसर इज सी, मैनेजेस द बिजनेस। वो ये ऐसा काम करके वो अपना बिजनेस मैनेज कर रही है। ओके, चलिए ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट 156 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें 2 फिल इन द ब्लैंक्स है विद नो ऑप्शन। ये आपको खुद से सोचना है और फिल करना है। डैश एंड डैश आर AI बेस्ड एप्लीकेशंस दैट हेल्प अस इन नेविगेशन। ओके, ये दोनों ही आर AI बेस्ड एप्लीकेशन दैट हेल्प अस इन नेविगेशन। ओके, चलिए ठीक है, मूव करते हैं अब टाइमर पे। आप लोग अब सोचिए और आंसर कीजिए। कम ऑन गाइस, आंसर फास्ट। ओके, सो द आंसर इज गूगल मैप्स एंड वेज। ठीक है, ये 2 AI बेस्ड एप्लीकेशन है जो नेविगेशन में हेल्प करते हैं। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 157। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट है डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। सेकेंड है मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ डीप लर्निंग। थर्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ सबसेट ऑफ डीप लर्निंग। एंड फोर्थ है डीप लर्निंग इज द एडवांस्ड फॉर्म ऑफ AI एंड ML। ओके, ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड सेकेंड एंड ऑप्शन डी ओनली थर्ड। आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या होता है इसका आंसर। Hurry up everyone. Okay, so the answer is B, that is second and third। देखो फर्स्ट एंड सेकेंड आंसर हो ही नहीं सकता था क्योंकि ये दोनों ही अपोजिट हैं। एक सेकेंड में इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो फर्स्ट एंड सेकेंड आंसर हो नहीं सकता था, ये दोनों ही ऑपोजिट थे। ठीक है,
तो चलिए ठीक है, इसका आंसर है बी, दैट इज सेकेंड एंड थर्ड इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 158। इसको मैं पॉज करूंगी टाइमर। Search engines not only predict what popular searches may apply to your query as you start typing, but it looks at the whole picture and recognizes what you are trying to say rather than the exact search words. This is an example of option A computer vision, option B data sciences, option C natural language processing NLP, and option D natural language understanding. Okay, तो ये बता रहा है जब हम कुछ सर्च करते हैं ना, तो हम थोड़ा सा टाइप करते हैं, फिर वो एक ऑप्शन में आ जाता है नीचे ड्रॉप डाउन में कि हाँ आप ये सर्च करने की कोशिश करो, तो बेसिकली वो पूछ रहा है ये किसका एग्जाम्पल है। ओके, तो चलिए ठीक है, देखते हैं। इसका मैं टाइमर आपके लिए ऑन कर रही हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। Hurry up everyone, 10 seconds left. Okay, so the answer is D, natural language understanding. Okay, I hope आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 159। When a user installs an app in the smartphone, it asks for access to gallery, contact, etc. After accepting this, it gives the user agreement which most users accept without realizing the implications. What is the concern here? Okay, देखो हम जब कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं ना अपने स्मार्टफोन में, तो जब हम उसको ऑन करते हैं तो वो एक्सेस के लिए बोलता है कि प्लीज़ अलाउ फोटो एंड वीडियोस, कॉन्टैक्ट्स एक्सेट्रा। अब जनरली हम ऐप यूज़ करने के लिए उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और ये हमें हम उनको अपना फ़ोन का सारा कुछ डेटा दे देते हैं। ठीक है, इट गिव्स द यूज़र अग्रीमेंट विच मोस्ट यूज़र एक्सेप्ट विदाउट रियलाइजिंग। अब हमें उसका इम्प्लीकेशन नहीं पता कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसमें कंसर्न क्या है ये पूछा है इन्होंने। ऑप्शन ए है डेटा प्राइवेसी, ऑप्शन बी अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी एआई बायस, एंड ऑप्शन डी नो कंसर्न। ओके, चलिए ठीक है, आंसर कीजिए आप लोग। Come on guys, answer everyone fast. Okay, time over. Okay, so the answer is A, data privacy. Okay, privacy हमारी इसमें ब्रीच होती है ना, तो ये ऑप्शन ए है, डेटा प्राइवेसी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 160। वी कांट मेक गुड डिसीजन विदाउट इंफॉर्मेशन। इसमें बताना है आपको ट्रू और फॉल्स, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। वी कांट मेक गुड डिसीजन विदाउट इन्फॉर्मेशन, हम एक गुड डिसीजन नहीं बना सकते जब तक हमें इन्फॉर्मेशन ना हो। ठीक है, आपको इसमें ट्रू या फॉल्स बताना है, तो मैं इसका टाइमर दे रही हूँ 30 सेकेंड्स का, जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। ओके, सो द आंसर इज फॉल्स। ओके, इसका आंसर है फॉल्स। आई होप आपको ये क्लियर होगा। मूव करते हैं 161 क्वेश्चन पे। तो यहाँ तक हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया है, एंड रेस्ट आई गेस 15 क्वेश्चंस मोर लेफ्ट। अब ये भी हम जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद आप अपने नोट्स या फिर बुक से रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, आपको अगर अच्छा लग रहा है सेशन लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप लोग। चलिए ठीक है, क्वेश्चन 161 पे आते हैं। दिव्या वॉज लर्निंग न्यूरल नेटवर्क, दिव्या न्यूरल नेटवर्क पढ़ रही थी। शी अंडरस्टूड दैट देयर वर 3 लेयर्स इन द न्यूरल नेटवर्क, उसने ये देखा कि न्यूरल नेटवर्क में 3 लेयर्स होती हैं। हेल्प हर आइडेंटिफाई द लेयर दैट डस प्रोसेसिंग इन द न्यूरल नेटवर्क, उसको ये आइडेंटिफाई कराना है कि जो प्रोसेसिंग करती है न्यूरल नेटवर्क में वो क्या है। ऑप्शन ए आउटपुट लेयर, ऑप्शन बी हिडन लेयर, ऑप्शन सी इनपुट लेयर, एंड ऑप्शन डी डेटा लेयर।
आपको आंसर बताना है क्या है इसका। कम ऑन गाइज, फास्ट एवरीवन, आंसर फास्ट। Come on guys, answer fast. Okay, so the answer is B, that is hidden layer. Okay, उसको हम hidden layer कहते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 162। स्मिता इज working on a project that involves over a lakh of records. Okay, which of the following should she use to make the best project? Okay, स्मिता जो है वो वर्क कर रही है प्रोजेक्ट पे जिसमें इन्वॉल्व हो रहा है बहुत लैक ऑफ रिकॉर्ड, मतलब अप्रॉक्स लैक्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। तो आपको बताना है कि वो उसको क्या यूज़ करना चाहिए टू मेक द बेस्ट प्रोजेक्ट। ऑप्शन ए है ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग, ऑप्शन बी मैनुअल प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी IoT दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एंड ऑप्शन डी न्यूरल नेटवर्क। अब इसमें मैं टाइमर दे रही हूँ आपको, आंसर कीजिए जल्दी। Only 20 seconds left. ओके, सो द आंसर इज डी, न्यूरल नेटवर्क का यूज़ करके हम बेस्ट प्रोजेक्ट बना सकते हैं। सॉरी, हमने स्मिता। Okay, so moving towards next question, that is question number 163. For better efficiency of an AI project training, data should be first relevant, second scattered, third structured and fourth authentic. अब इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन ए बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन बी बोथ फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन सी ओनली वन एंड ऑप्शन डी ओनली फोर्थ। ओके, तो मैं आपको 30 सेकेंड्स दे रही हूँ, आंसर फास्ट। Okay, so the answer is B, that is both first and fourth relevant and authentic. Okay, I hope आपको ये clear होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 164। The dash Sustainable Development Goal SDGs were launched at the United Nations Sustainable Development Summit in New York in the year 2015, forming the 2030 Agenda for Sustainable Development. Okay, तो इसमें आपको बताना है कितने SDGs हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता रखा था कितने SDGs हैं ना, वो आपको याद होने चाहिए। तो इसमें आप बताइए, ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 13 एंड ऑप्शन डी 19। ओके, आपको आंसर बताना है, फटाफट आंसर कीजिए। जिसने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा उसको ऑलरेडी पता होगा, जिसने नहीं देखा है तो उसको मे बी ना पता हो या पता हो, पता नहीं। आंसर फास्ट एवरीवन। Come on guys, answer fast. ओके, सो द आंसर इज ए। मैंने बताया था SDG 17 होते हैं, वो 17 SDG आपको याद होने चाहिए कौन कौन सा क्या क्या है। चलिए ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 165। आपको ये ग्राफ देखना है अच्छे से एंड इसको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द एल्गोरिथम बेस्ड ऑन द गिवन ग्राफ। ओके, ऑप्शन ए डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, ऑप्शन बी क्लासिफिकेशन, ऑप्शन सी क्लस्टरिंग, ऑप्शन डी रिग्रेशन। आपको बताना है, 30 सेकेंड्स का टाइम है, आप अच्छे से देखिए ग्राफ और बताइए इसमें क्या सही आंसर होगा। Come on, hurry up everyone, answer fast.
ओके, सो द आंसर इज आंसर सी, क्लस्टरिंग। ओके, इसका आंसर है क्लस्टरिंग। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 166। डैश helps in assigning a predefined category to a document, organize it in such a way that helps customers to find information they want. For example, spam filtering in email, auto tagging on social media, categorization of news articles, etc. Okay? चलिए ठीक है, आप मैं इसको 30 सेकेंड्स का टाइमर दे रही हूँ, आप इसको पढ़ो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। कम ऑन गाइस, सबको आंसर करना है, आप बताओ क्या आंसर होगा इसका। ओके, सो द आंसर इज डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन। ओके, इसका आंसर है डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 167। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ डेटा यूज्ड बाय NLP एप्लीकेशन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ डेटा यूज्ड बाय NLP एप्लीकेशन। ऑप्शन ए इमेजेस, ऑप्शन बी न्यूमेरिकल डेटा, ऑप्शन सी ग्राफिकल डेटा एंड ऑप्शन डी टेक्स्ट एंड स्पीच। ओके, अब मैं आपको टाइमर दे रही हूँ, बताइए क्या करेक्ट आंसर है इसका। कम ऑन एवरीवन, कमेंट फास्ट एंड सेशन को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्लास 11th एंड 12th में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं, पेड भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है आपको। So the answer is D, that is text and speech. Okay, text and speech. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 168। Ayushi was learning about NLP. She wanted to know the term used for the whole textual data from all the documents all together. Help her in identifying the term used for it. Okay, Ayushi जो है वो NLP सीख रही थी. She wanted to know the term. उसको जानना था वो टर्म कौन सा है जो कि यूज़ होता है होल टेक्सचुअल डेटा में फ्रॉम ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑल टुगेदर। ओके, अब आपको बताना है कि ये टर्म कौन सा है। ओके, मैं इसमें 30 सेकेंड्स का टाइमर दे रही हूँ, जल्दी जल्दी से बताओ इसमें कौन सा टर्म होगा। Hurry up everyone, answer fast. Okay, so the answer is corpus. Okay, ये वर्ड है corpus. आई होप आपको क्लियर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 169। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TFIDF। ओके, इसको आपको फुल फॉर्म बताना है, इसमें कुछ समझने वाला है नहीं, आपको डायरेक्ट फुल फॉर्म बताना है। आप बताओ, मैं टाइमर ऑन करती हूँ। Come on guys, answer fast everyone. Okay, so the answer is term frequency TF, inverse document frequency IDF. Okay, एक सेकेंड, ठीक है, TF IDF का फुल फॉर्म है टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। आई होप आपको क्लियर होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज 170 क्वेश्चन नंबर। एंड सक्सेसफुली हम लोगों ने 60 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। अब बस कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, उसके बाद आपकी ये क्लास ओवर हो जाएगी। A corpus contain 12 documents. How many documents vector will be there for that corpus? Okay, तो मैं टाइमर दे रही हूँ, आप लोग आंसर बताइए इसका क्या होगा।
Hurry up everyone, answer fast. ओके, सो आंसर ए 12 ही होगा इसमें. ओके, चलिए ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. दैट इज क्वेश्चन नंबर 171. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ चैटबॉट विद द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो. ओके, हमें इसमें कौन से टाइप ऑफ चैटबॉट हमें टाइप बताना है. ठीक है, these bots work on pre-programmed instructions inside the application or machine and are generally easy to develop. जो ये बॉट्स होते हैं ना, वो वर्क करते हैं प्री प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन पे इनसाइड द एप्लीकेशन या फिर मशीन एंड आर जनरली इजी टू डेवलप. बहुत इजी होते हैं ये डेवलप करना. दे आर डिप्लॉयड इन द कस्टमर केयर सेक्शन ऑफ वेरियस कंपनीज. ये बेसिकली डिप्लॉय किए जाते हैं कस्टमर केयर सेक्शन में बहुत सारी कंपनीज में. देयर जॉब इज़ टू आंसर सम बेसिक क्वेरीज दैट दे आर कोडेड फॉर. इनकी जॉब होती है आंसर करना कुछ बेसिक क्वेरीज जिसके लिए उनको कोड किया जाता है एंड कनेक्ट देम टू ह्यूमन एग्जीक्यूटिव्स वंस दे आर अनेबल टू हैंडल द कॉन्वर्सेशन. एंड उनको कनेक्ट करना ह्यूमन एग्जीक्यूटिव से जब वो कॉन्वर्सेशन को हैंडल ना कर पाएँ. ओके, तो बेसिकली हम कहीं भी जब कॉल करते हैं ना, तो पहले हमें एक कंप्यूटर की आवाज़ आती है जो वो हमारे क्वेश्चन को आंसर करता है. बट जब वो लाइक हेल्प नहीं कर सकते तो वो ह्यूमन एग्जीक्यूटिव को हमारी कॉल हैंड ओवर करते हैं. बेसिकली बताना है इसमें कौन सा टाइप ऑफ चैटबॉट हम उसको कहते हैं. तो आपके पास 30 सेकेंड्स का टाइम है. आंसर फास्ट एवरीवन. हरी अप एवरीवन, 20 सेकेंड्स लेफ्ट. ओके, सो द आंसर इज स्क्रिप्ट बॉट. ओके, उसको हम स्क्रिप्ट बॉट बोलते हैं. चलिए ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. आई होप आपको ये क्लियर होगा. दैट इज 172 नंबर क्वेश्चन. द आउटपुट गिवन बाय द एआई मशीन इज नोन एज प्रेडिक्शन या फिर रियलिटी. इसमें ऑप्शन दिया है, इन दोनों में से कोई एक होगा आंसर. आउटपुट गिवन बाय द एआई मशीन इज नोन एज प्रेडिक्शन या फिर रियलिटी. आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा. 30 सेकेंड्स हैं आपके पास. आंसर फास्ट एवरीवन. Hurry up everyone, answer fast. Okay, so the answer is prediction. Okay, इसका आंसर है prediction. अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. दैट इज क्वेश्चन नंबर 173. Dash is used to record the result of comparison between the prediction and reality. It is not an evaluation metric but a record which can help in evaluation. ओके, ये फिल इन द ब्लैंक्स बताना है विद नो ऑप्शन. ये यूज़ होता है रिकॉर्ड करने में रिजल्ट ऑफ कंपैरिजन, जो कंपैरिजन होता है प्रेडिक्शन एंड रियलिटी का वो. ठीक है, इट इज़ नॉट एन इवैल्यूएशन मैट्रिक. ये इवैल्यूएशन मैट्रिक तो नहीं है बट ये एक रिकॉर्ड है जो कि हेल्प करता है इवैल्यूएशन में. तो आपको इसका आंसर बताना है क्या है. टाइमर स्टार्ट हो चुका है. आंसर कीजिए आप लोग कॉमेंट सेक्शन में. Come on guys, answer fast. ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे. ठीक है, बट ये लास्ट है. ओके, सो द आंसर इज कन्फ्यूजन मैट्रिक्स. ओके, उसको हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कहते हैं. चलिए ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. दैट इज क्वेश्चन नंबर 174. Ronak was learning the condition that make up the confusion matrix. Okay, Ronak was learning the condition that make up the confusion matrix. He came across a scenario in which the machine that was supposed to predict an animal was always predicting not an animal. What is the condition called? तो जो रौनक है वो सीख रहा था कंडीशन जो कि मेकअप करती है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का. ओके, वो एक सिनेरियो देखता है जिसमें मशीन जो है उसको प्रेडिक्ट करना था
कि एनिमल, बट उसने प्रेडिक्ट किया कि नॉट एन एनिमल। ओके, तो इस कंडीशन को क्या हम कहेंगे? ऑप्शन ए फॉल्स पॉजिटिव, ऑप्शन बी ट्रू पॉजिटिव, ऑप्शन सी फॉल्स नेगेटिव एंड ऑप्शन डी ट्रू नेगेटिव। ओके, आपको आंसर करना है 30 सेकेंड्स में। आंसर फास्ट एवरीवन। जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। ओके, सो द आंसर इज सी फॉल्स नेगेटिव। ओके, इसका आंसर है फॉल्स नेगेटिव। आई होप आपको क्लियर होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 175 पे। विच टू इवेल्युएशन मेथड आर यूज टू कैलकुलेट F1 स्कोर? इसमें पूछा गया F1 स्कोर को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा हम दो इवेल्युएशन मेथड का यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए प्रेसिशन एंड एक्यूरेसी, ऑप्शन बी प्रेसिशन एंड रिकॉल, ऑप्शन सी एक्यूरेसी एंड रिकॉल एंड ऑप्शन डी प्रेसिशन F1 स्कोर। मैं टाइमर दे रही हूँ, आपको बताना है आंसर क्या है इसका। Hurry up everyone, answer fast. Okay, so the answer is B, precision and recall. Okay, so I hope आपको ये क्लियर होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 176 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ओवर फिटिंग मॉडल्स? आपको इसमें बताना है नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा सही नहीं है रिगार्डिंग ओवर फिटिंग मॉडल्स। ऑप्शन ए दिस मॉडल लर्न्स द पैटर्न एंड नॉइस इन द डेटा to such extent that it harms the performance of the model on the new dataset. Option B, training result is very good and the test result is poor. Option C, it interprets noise as patterns in the data. Option D, the training accuracy and test accuracy both are low. Okay, so start करते हैं। टाइमर देखते हैं कौन कौन इसका आंसर सही देता है। ठीक है, आराम से पढ़ना और आराम से आंसर करना। यस, अब आप आंसर कर सकते हो। ओके, सो द आंसर इज डी, द ट्रेनिंग एक्यूरेसी एंड टेस्ट एक्यूरेसी बोथ आर लो। ओके, इसका ऑप्शन डी है। सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 177। आई गेस ये लास्ट क्वेश्चन होगा। प्रिया वॉज कन्फ्यूज्ड विद द टर्म्स यूज्ड इन एवेल्युएशन स्टेज। प्रिया जो है वो कन्फ्यूज्ड है कुछ टर्म्स को लेके जो कि इवेल्युएशन स्टेज पे यूज़ होते हैं। सजेस्ट हर द टर्म यूज्ड फॉर परसेंटेज फॉर ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शन आउट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। उसको सजेस्ट करना है हमें टर्म क्या कौन सा यूज़ होता है फॉर द परसेंटेज ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शन निकालने के लिए आउट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। तो हमें बताना है, ये हम पहले भी थोड़ा सा कर चुके हैं एक हिंट की तरह। तो चलिए ठीक है, देखते हैं किसका किसका आंसर सही आता है। कम ऑन फास्ट एवरीवन, ये इजी क्वेश्चन है। इसमें पहले भी हम लोग दो से तीन क्वेश्चन इस टाइप का हम कर चुके हैं, लाइक जिसमें ये रहता है। सो बेसिकली क्वेश्चन वही होते हैं, बस थोड़ा सा लैंग्वेज ट्विस्ट एंड टर्न करके सब दे देते हैं। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड देन क्वेश्चन सॉल्व। आंसर ए एक्यूरेसी। ओके, इसका आंसर है एक्यूरेसी। आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑल द वेरी बेस्ट जिनका भी एग्ज़ाम है। ओके, क्लास 10th स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल।
और आप अच्छे से एग्ज़ाम करना। देखो आपने ये रिवीजन कर लिया है 3 पार्ट में एमसीक्यूज़ का, ओके। इसके बाद आप सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस कर लीजिएगा जो कि इस चैनल पे ही होगा। और इस चैनल पे जितनी भी वीडियोज़ आएंगी एआई के लिए आप उसको एक बार देख लेना। उसके बाद आपका जो भी बुक होगा ना वहाँ से रिवीजन कर लेना एंड आप गुड टू गो हो, अच्छे से एग्ज़ाम देना, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए उसको 2 से 3 बार आप पढ़ सकते हो। उसमें जो स्टेटमेंट और असर्शन वाले क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा केयरफुली करना। जस्ट अ मिनट गाइस, ओके। जो असर्शन एंड रीज़न वाले क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसको थोड़ा सा केयरफुली करना। आपको 2 से 3 बार पढ़ लेना है, उसके बाद करना है। जल्दी जल्दी में गलत मत करके आना, ओके। सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। और आप एग्ज़ाम देकर आना तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिकॉज आप क्लास 11th एंड 12th में ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसमें आनंद सर पढ़ाते हैं एंड आनंद सर बहुत अच्छे टीचर हैं जो कि कंप्यूटर साइंस एंड आईपी दोनों ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आप सभी अच्छे से एग्ज़ाम करके आएँ और अच्छा स्कोर करके आएँ, ठीक है। और आप लोग जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा इसमें इन सारे क्वेश्चन में आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हुए एंड आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। जो भी डाउट्स होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। ठीक है, बाय एवरीवन। अच्छे से एग्ज़ाम करना आप लोग। ऑल द बेस्ट, बाय।